जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। पौष मास की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इस दिन से माघ मास के स्नान का प्रारंभ होता है। वैसे भी सनातन धर्म में पूर्णिमा का बहुत महत्व है। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन अगर गंगा या फिर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, दान देते हैं, तो इससे बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो वैसे तो प्रत्येक मास की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन पौष मास की पूर्णिमा इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसी दिन से माघ मास के स्नान का प्रारंभ होता है। जैसे कि हम कार्तिक मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसी प्रकार से माघ मास में भी जो स्नान करते हैं, दान करते हैं, जप तप या फिर पूजा पाठ करते हैं, तो इससे कई गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो माघ के महीने का प्रारंभ होता है पौष मास की पूर्णिमा के अगले दिन से। लेकिन जो भक्त माघ मास का स्नान करते हैं, पूरे माघ मास में स्नान का नियम लेते हैं या फिर किसी भी प्रकार के दान का, जप तप का नियम लेते हैं, वो पौष मास की पूर्णिमा से ही अपने नियम का संकल्प लेकर प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि पौष मास की पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और पौष मास की पूर्णिमा का व्रत हमें कब धारण करना है। जो भक्त स्नान का नियम लेंगे, मतलब माघ मास का स्नान करते हैं या फिर माघ मास में कोई भी नियम ले रहे हैं, जप तप का या फिर पूजा पाठ इत्यादि का, तो उसका नियम आपको कब से लेना है, तो ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि पौष मास की पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और पौष पूर्णिमा का व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, पौष मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 2 जनवरी 2026 को शाम को 6:53 पर, और पूर्णिमा तिथि का समापन 3 जनवरी को होगा दोपहर में 3:32 पर। तो जो भक्त पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं वो पूर्णिमा की तिथि में चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। तो पूर्णिमा का चंद्रमा हमें प्राप्त हो रहा है 2 जनवरी 2026 को। तो अगर आप पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं तो 2 जनवरी 2026 को पौष पूर्णिमा का व्रत आपको धारण करना है। 2 जनवरी को शुक्रवार भी है और पूर्णिमा तिथि भी है, तो ये दुर्लभ संयोग है। माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के विधि विधान से पूजा करने से आपके जीवन की आर्थिक तंगी भी दूर होती है और किसी भी प्रकार की परेशानी हो, लक्ष्मी नारायण की आराधना से समस्त प्रकार की परेशानियों से निश्चित ही मुक्ति मिल जाती है। और पौष पूर्णिमा पर चंद्रोदय काल का समय है शाम को 6 बजे। देखिए, हो सकता है चंद्रोदय में थोड़ा बहुत 5 या 10 मिनट का अंतर आपके शहर के अनुसार हो जाए, तो आप लोग ध्यान रखिएगा जब चंद्रमा उदित होते हैं तभी उनके दर्शन करके और उन्हें अर्घ्य देकर व्रत का हम समापन करते हैं। ठीक है, वैसे जो भक्त व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा को अर्घ्य देने मात्र से ही आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल जाती है। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई परेशानी है तो उससे भी मुक्ति मिलती है, और किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा आपके जीवन में है, अगर आप मानसिक रूप से बहुत परेशान रहते हैं या फिर जन्म कुंडली में चंद्रमा बहुत अधिक पीड़ित अवस्था में है, तो ऐसी अवस्था में प्रत्येक पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। अगर व्रत नहीं भी करते हैं तो भी चंद्रदेव को अर्घ्य देने से ही आपकी परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाती है। पौष पूर्णिमा का व्रत 2 जनवरी को रखा जाएगा, लेकिन स्नान दान की पूर्णिमा 3 जनवरी 2026 शनिवार को मनाई जाएगी। वैसे अगर आप सूर्योदय कालीन पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो 3 जनवरी को पूर्णिमा का व्रत आप कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 3 जनवरी के शुभ मुहूर्त के बारे में कि आपको स्नान और दान कब करना है। देखिए, 3 जनवरी को सूर्योदय काल का समय है सुबह 7:12 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 5:49 पर। बात करें ब्रह्म मुहूर्त की, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 5:25 से सुबह 6:20 तक। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं और दान कर सकते हैं। अच्छा, दान आप दिन में भी कर सकते हैं, मतलब स्नान करके पूजा कर लीजिए और फिर दान आप सूर्योदय के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अमृत काल है, अमृत काल का समय होगा सुबह 8:32 से सुबह 9:57 तक। तो ये अमृत काल का समय है। इस समय में आप दान करते हैं या फिर पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं या फिर कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं, तो इसका पुण्य फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है, या यूं कहें कि इसका पुण्य फल कभी भी समाप्त नहीं होता है।
तो अमृत काल में भी आप कर सकते हैं दान या फिर पूजा पाठ इत्यादि। और इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त जो कि दोपहर में 12:05 से दोपहर 12:40 तक रहेगा। तो अभिजीत मुहूर्त में भी आप दान कर सकते हैं या फिर मंत्र जप इत्यादि या कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब बात करें राहु काल की, क्योंकि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, तो सुबह 9:52 से सुबह 11:11 तक ये राहु काल का समय है। इस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी दोष नहीं लगता। अब जैसे कि कई भक्त हैं जो कि पीपल की पूजा करते हैं पूर्णिमा तिथि पर, तो पीपल की पूजा आपको करनी है 3 जनवरी 2026 को। और बात करें सत्यनारायण व्रत की कथा के बारे में, तो देखिए सत्यनारायण व्रत की कथा आप 2 जनवरी को भी कर सकते हैं, 3 जनवरी को भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जो भक्त व्रत कर रहे हैं, अगर आप 2 जनवरी को व्रत कर रहे हैं तो सत्यनारायण व्रत की कथा आप 2 जनवरी को कर सकते हैं। और जो भक्त 3 जनवरी को व्रत करेंगे तो 3 जनवरी को कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ कथा ही करवाते हैं, व्रत नहीं करते हैं, जैसे कि कई भक्त हैं जो कि पूर्णिमा का व्रत नहीं करते हैं, लेकिन भगवान सत्यनारायण की कथा प्रत्येक पूर्णिमा पर या तो स्वयं से करते हैं या फिर किसी ब्राह्मण को बुलाकर करवाते हैं, तो ऐसे में सत्यनारायण भगवान की कथा 3 जनवरी 2026 को करवाना श्रेष्ठ होगा, ठीक है। और अगर आप व्रत करते हैं पूर्णिमा का, तो जिस दिन व्रत कर रहे हैं उसी दिन आपको पूर्णिमा तिथि के दिन ही सत्यनारायण भगवान की कथा भी करनी होती है, ठीक है। सत्यनारायण व्रत की कथा की वीडियो आपको मिल जाएगी, मतलब अगर आप कथा सुनते हैं मोबाइल से तो इस चैनल पर भी आपको प्रत्येक पूर्णिमा पर सत्यनारायण व्रत की कथा मिल जाती है, आप लोग जरूर देखा कीजिए। अब बात करें कि अगर आप माघ मास का स्नान करना चाहते हैं तो किस दिन से माघ मास का स्नान आपको प्रारंभ करना है। देखिए 3 जनवरी को सूर्योदय कालीन पूर्णिमा से माघ मास के स्नान का प्रारंभ करेंगे, या फिर जो भक्त व्रत करते हैं, जैसे कि पूरे माघ मास में प्रत्येक दिन का अगर आप व्रत कर रहे हैं, पूरे माघ महीने का व्रत कर रहे हैं, तो आपके लिए भी 3 जनवरी से व्रत का प्रारंभ करना श्रेष्ठ होगा। कोई भी नियम जो आप ले रहे हैं माघ मास का, वो आप 3 जनवरी से प्रारंभ करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। जैसे कि दीपदान का नियम ले रहे हैं या फिर तुलसी की पूजा का नियम लेते हैं, प्रत्येक दिन पुराण या फिर ग्रंथ पढ़ने का नियम ले रहे हैं, बहुत सारे नियम होते हैं जो कि भक्त अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार पूरे माघ मास के लिए संकल्प लेकर प्रारंभ करते हैं। तो इसके लिए आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी, माघ मास में कौन से नियम आप ले सकते हैं और किस प्रकार से पालन करेंगे। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत में आप क्या खा सकते हैं और किस प्रकार से व्रत में आपको नियम पालन करना है, स्नान दान और व्रत के क्या नियम होंगे, इसकी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। तो आने वाली वीडियो माघ मास के स्नान से संबंधित होगी, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये है आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, संभव हो तो शेयर भी कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।